अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला विभाग है जिसमें मुहावरे इस प्रकार से 5 दिए गए हैं। कोई चारा न होना, मार खा जाना, गुणों की खान होना, 9 2 11 होना और डाका डालना। सबसे पहला मुहावरा है कोई चारा न होना। अर्थ है जब कोई विकल्प या रास्ता न बचे। वाक्य इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बारिश इतनी तेज हो रही थी कि बाहर जाने का कोई चारा न था। दूसरा मुहावरा मार खा जाना। इसका अर्थ है हार जाना या नुकसान उठाना। वाक्य परीक्षा में ठीक से तैयारी न करने के कारण वह सवालों पर मार खा गया। तीसरा है गुणों की खान होना। अर्थ है बहुत सारे अच्छे गुणों से भरा होना। वाक्य है मेरी दादी गुणों की खान है, वे हमेशा सभी की मदद करती हैं। चौथा मुहावरा 9 2 11 होना। अर्थ है भाग जाना या अचानक गायब हो जाना। वाक्य बनेगा पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। पांचवा मुहावरा डाका डालना। अर्थ है चोरी या लूटपाट करना। वाक्य बनेगा रात को बदमाशों ने बैंक में डाका डाल दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पहला विभाग है, इसके हमने मुहावरे देखे। अब हम दूसरा मुहावरे का विभाग है वह देखेंगे। पहला मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना, यानी अचानक हैरान रह जाना, किसी चीज से बहुत आश्चर्यचकित होना। वाक्य जब उसने अपना टूटा हुआ फोन देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। दूसरा मुहावरा फूटी कौड़ी न होना, यानी बिल्कुल भी पैसे न होना, जिसका अर्थ है बहुत गरीब होना। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए वह बाजार से कुछ नहीं खरीद सका। तीसरा मुहावरा है पानी पानी हो जाना, यानी शर्मिंदा हो जाना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करना। जब शिक्षक ने सबके सामने डांटा तो वह पानी पानी हो गया। चौथा मुहावरा आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे तुरंत काम कर देना। जल्दबाजी में बिना विचार किए कुछ करना। वाक्य बनेगा उसने गुस्से में आव देखा न ताव और किताब फेंक दी। पांचवा मुहावरा कोई चारा न होना। अर्थ है कोई उपाय न बचना, कोई विकल्प न होना। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इस प्रकार यह दूसरा विभाग है, यह भी हमने देखा। अब हम तीसरा विभाग देखेंगे। तीसरे विभाग का पहला मुहावरा हृदय हिला देना। इसका अर्थ है किसी घटना से मन को बहुत दुख या झटका लगना। वाक्य बनेगा उस हादसे की खबर ने पूरे गांव का हृदय हिला दिया। दूसरा मुहावरा हक्का बक्का रह जाना। अर्थ है किसी बात से बहुत ज्यादा चौंक जाना। जब उसने अपने दोस्त को टीवी पर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। तीसरा मुहावरा फूट फूट कर रोना। अर्थ है गहरे दुख में बहुत जोर से रोना। अपने पालतू कुत्ते की मौत पर वह फूट फूट कर रोने लगी। रफ्फू चक्कर हो जाना। अर्थ है चुपके से या अचानक कहीं गायब हो जाना। वाक्य है जैसे ही चोरी पकड़ी गई चोर रफ्फू चक्कर हो गया। पांचवा मुहावरा है जबान काट लेना। अर्थ है कोई गलत बात बोलने पर शर्मिंदगी महसूस करना। जब उसने अपने दोस्त को गुस्से में कुछ गलत कहा तो तुरंत अपनी जबान काट ली। चौथा विभाग मुहावरों का है। पहला मुहावरा मार खा जाना, जिसका अर्थ है किसी काम में असफल हो जाना। वाक्य बनेगा उसने शतरंज में अपने छोटे भाई से मार खा ली। दूसरा है गुणों की खान होना। अर्थ है किसी में बहुत सारे अच्छे गुण होना। उसकी दादी सचमुच गुणों की खान है, वे हमेशा सबकी मदद करती हैं।
तीसरा मुहावरा है फूटी कौड़ी न होना, यानी अत्यधिक गरीब होना, बहुत गरीब होना। उसके पास इतने दिन से फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए वह मदद मांगने आया। चौथा है पानी पानी हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करना। वाक्य है परीक्षा में सबके सामने गलत जवाब देने पर वह पानी पानी हो गया। पांचवा है फूट फूट कर रोना, अर्थ है गहरे दुख में जोर जोर से रोना। वाक्य बनेगा अपने प्यारे खिलौने के टूट जाने पर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। अब हम पांचवा विभाग मुहावरों का देखेंगे। पहला मुहावरा है छू मंतर होना, यानी अचानक गायब हो जाना। वाक्य बनेगा जैसे ही बिजली गई बच्चे छू मंतर हो गए। दूसरा मुहावरा दंग रह जाना, अर्थ है किसी बात से हैरान होना। उसने जब अपनी जीत की खबर सुनी तो वह दंग रह गया। तीसरा मुहावरा है आठ आठ आंसू रोना, अर्थ बनेगा गहरे दुख में बहुत रोना। वाक्य बनेगा अपनी प्यारी किताब खोने पर वह आठ आठ आंसू रोने लगा। चौथा है दुम दबाकर भागना, अर्थ है डर के कारण शर्मिंदा होकर भाग जाना। वाक्य है शेर को देखकर गिलहरी दुम दबाकर भाग गई। पांचवा मुहावरा है मुंह देखते रह जाना, यानी आश्चर्यचकित होकर चुप रह जाना। वाक्य जब उसने मुझे सरप्राइज पार्टी दी तो मैं मुंह देखते रह गया। तो दोस्तों इस तरह से यह मुहावरों वाला जो दूसरा प्रश्न है यह भी हमने यहाँ पर समाप्त किया है। मेरी यूट्यूब चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।